बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो के अंदर हम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज पार्टिकल इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन। साइंस में पार्टिकल से क्या मुराद है, तो जवाब आपने लिखना है पार्टिकल इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन्स एटम मॉलिक्यूल्स आयन विच मेक अप अ सब्सटेंस। साइंसी ज़बान में पार्टिकल ज़रात से मुराद एटम मॉलिक्यूल्स आयन से जो मुख्तलिफ अशिया से बनते हैं। सेकेंड है, द पर्सन रिलेटेड टू साइंस ऑफ्टन टॉक अबाउट एटम मॉलिक्यूल एंड आयरन, व्हाट आर दीज। साइंस से मुंसलिक लोग एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात करते हैं, ये क्या है। आंसर आपने लिखना है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस मादे के ज़रात हैं। थर्ड है, इज देयर एनी मटीरियल थिंग नॉट कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्टिकल्स। क्या कोई ऐसा मटीरियल है जो ज़रात पर मुश्तमिल ना हो, तो आपने जवाब लिखना है नो। यहाँ पे नो लिख के आपने देयर एनी मटीरियल्स थिंग आर नॉट कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्टिकल कंप्लीट आपने लिख देना है। नो लिख के ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज है, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ। किस ज़रात में कशिश की मजबूत कुव्वत होती है, तो वो सॉलिड है। सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली एज ए पार्टिकल आर। ठोस और माया के ज़रात को आसानी से दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके ज़रात लीकिंग स्पेस अमंग देम, इनमें खाली जगह कम होती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, गैस का माया में तब्दील होना कहलाता है कंडेंसेशन। Changing of a substance direct from solid state to gaseous state on heating is termed as। ठोस अशय का गर्म करने पर बराह रास्त गैस में तब्दील होना कहलाता है sublimation। 5 है, material that do not take the shape of the container। ऐसा मादा जो हर बर्तन में अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता वो है solid। When a gas condense it become a, गैस कंडेंस होकर जाती है liquid। When a solid object is heated, its particle being to, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो इसके ज़रात करते हैं वाइब्रेट फास्ट, तेजी से वाइब्रेट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया व्हेन दे आर जरी मोर टू एन एरिया वेयर दे आर लेस। ज़रात का ज़्यादा मकदार से कम मकदार वाली जगह की तरफ हरकत करना डिफ्यूजन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू बॉइलिंग, बॉइलिंग का उल्ट है फ्रीजिंग। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है पहला जी, हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम मादा की तबी हालत को कैसे तब्दील करते हैं। 60 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर, मेल्टिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन आर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सेकेंड है, हाउ डू लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम गैसेस। माया गैस से कैसे मुख्तलिफ है। 55 और 56 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर, इन लिक्विड लाइक वाटर द पार्टिकल आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू एन अदर। माया यानी कि जो पानी है वो उनके जो ज़रात होते हैं वो दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, बट दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज, लेकिन वो अरेंज नहीं होते। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर स्ट्रॉन्ग, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है बट वीकर देन सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में। और पार्टिकल जो गैस है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस आर निग्लिजिबल। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनसी वो गैस के अंदर निग्लिजिबल है, वो बहुत कम है। द डिस्टेंस अमंग द पार्टिकल आर मच ग्रेटर देन दोज इन सॉलिड एंड लिक्विड। अब इनमें जो पार्टिकल की जो ज़रात है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस पार्टिकल आर मूविंग फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली एक दूसरे के साथ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, हाउ डू सॉलिड डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड विद रेंज टू पार्टिकल अरेंजमेंट। ज़रात की तरतीब के हवाले से ठोस माया से कैसे मुख्तलिफ है। 55 पेज को ऊपर मौजूद है। आंसर, इन सॉलिड, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, इनके दरमियान जो पार्टिकल है वो अरेंज होते हैं। वेयर दे आर प्रेजेंट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़े होते हैं। जबकि लिक्विड में क्या होता है, इन लिक्विड लाइक वाटर द पार्टिकल आर प्रेजेंट वेरी क्लोज वन एंड अदर बट दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज,
इसमें ज़रा एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, लेकिन इसमें अरेंजमेंट नहीं होती। इसमें आप चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी शक्ल जो सी है वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, व्हाट विल हैपन टू अ सॉलिड व्हेन इट इज कोल्ड। माया ठंडा करने पर ठोस हालत में तब्दील होता है, ठोस को ठंडा करने पर क्या होगा। कूलिंग इज द सॉलिड डिक्रीज द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। ठोस चीज को ठंडा करने से ज़रात की हरकत कम होती है। अ डिक्रीज इन मोशन ऑफ पार्टिकल अलो द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल टू ब्रिंग देम आ मोर क्लोज टुगेदर। ज़रात की हरकत में कमी ज़रात के दरमियान कशिश पैदा करती है, जिससे ज़रात मज़ीद करीब करीब हो जाते हैं। नेक्स्ट 5 है, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 लिक्विड एंड 5 गैस विच नो। आपने 5 ऐसे माया और गैस के नाम बताना जो आपको मालूम है। तो लिक्विड में लिखे वाटर, मिल्क, ब्लड, गैसोलीन, मरकरी, और गैस के अंदर लिखे नेचुरल गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट आपने करना है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में। 62 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, इट्स चेंज इनटू लिक्विड, तो वो क्या होता है, वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है फॉर अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ खास टेम्परेचर के देने पर। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपने बर्फ है जो कि सॉलिड है, इसे आपने हीट दी, कुछ टेम्परेचर दिया, तो वो क्या हो गया, वो लिक्विड में चेंज हो गया। सिमिलरली व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, इसी तरह जब लिक्विड वो ठंडा होता है, इट्स चेंज इनटू सॉलिड, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जैसे कि पानी है वो एक लिक्विड है, इससे आप फ्रिज में रखेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा और बर्फ में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपने बताना है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के मतलब 60 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट इज ऑन हीटिंग कॉल्ड बॉइलिंग। क्या करना है, कुछ गैस आपने देनी है, कोई हीट आपने प्रोवाइड करनी है, तो वो क्या होगा, वो चीज़ें बॉयल होने लगती है कि जब चीज़ बॉयल होगी तो उसमें क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल इन एन ओपन कंटेनर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और वो जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर चीज़ें हीट अप हो रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और कंडेंसेशन का आपने बताना है, एट अ लोअर टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन draw the molecules very close together to convert them into liquid form. This process is called condensation. Next, the evaporation sublimation. 61 और 62 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। Evaporation, when a liquid like water is kept in an open container, its particles start escaping from its surface into an open atmosphere. This phenomenon is called evaporation and it takes place at all temperatures. माया के ज़रात का माया के सतह से खारिज होकर खुली फजा में जाने के अमल को हम कहते हैं जी इवेपोरेशन। और सब्लिमेशन क्या है जी, व्हेन हीटेड चेंज डायरेक्टली इनटू देयर गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठोस का माया हालत से गुजरे बगैर बराह रास्त गैस हालत में तब्दील होने के अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट 4 है डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। ये मेरे पास टाइप है, तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन के मतलब बताएंगे। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ज़रात का इनकी ज़्यादा मकदार वाले एरिया से कम मकदार वाले एरिया की तरफ हरकत करना डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट कंप्रेशन का मतलब बताना है, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट इज कॉल्ड कंप्रेशन। प्रेशर डालकर गैस का वॉल्यूम कम करने के अमल को कंप्रेशन कहते हैं। जो नेक्स्ट 5.4 है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन डेली लाइफ। आपने प्रोसेस बताना है अपनी डेली रूटीन का। सबसे पहले फ्रीजिंग, बॉइलिंग, वेपोरेशन, कंडेंसेशन और मेल्टिंग। ये 5 पॉइंट है जो हमने बताने हैं। पेज नंबर 60 और 61 के ऊपर इनके आंसर मौजूद है। तो चलते हैं पेज नंबर 60 की जानिब। तो सबसे पहले मौजूद है मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीट, जब हम कोई सॉलिड हीट को हीट अप्लाई करते हैं, इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेट विद द मोर स्पीड एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर वीकर। तो इनके दरमियान जो पार्टिकल्स है वो आपस में वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, उनके दरमियान अट्रैक्टिव की जो फोर्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, और किसी खास टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम वेरी फास्ट। तो उनके दरमियान जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो बड़ी तेज़ हो जाती है।
इट डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देती है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे होता क्या है, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड फिक्स शेप ऑफ द सॉलिड इज कोलैप्स जस्ट लाइक द कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग। तो क्या होता है इस पॉइंट के ऊपर वो जो फिक्स पोजीशन होती है पार्टिकल की वो कोलैप्स हो जाती है, तो क्या होता है चीजें मेल्टिंग होनी शुरू हो जाती है। इट टर्न्स द सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड। तो क्या होता है जो सॉलिड होता है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस फिनोमेना को मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट फ्रीजिंग है, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल स्लोली गेन फिक्स पोजीशन इन अ पार्टिकल शेप एंड थस आर कवर्ड इनटू अ सॉलिड। तो पार्टिकल क्या होता है उनकी फिक्स्ड पोजीशन होने लग जाती है, वो कन्वर्ट होकर एक सॉलिड की शक्ल अपना लेते हैं। द फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नेक्स्ट है बॉइलिंग, व्हेन अ लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड, जब लिक्विड यानी कि पानी को गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर वीकेड। तो इनके दरमियान जो पार्टिकल्स की मोशन है वो बड़ी तेज हो जाती है और अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो कमजोर हो जाती है। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम सो फास्ट, जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो बड़ी तेज हो जाती है, दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड द लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैसेस वाटर कॉल्ड स्टीम। तो क्या होता है जो लिक्विड है वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस प्रोसेस को जो चेंज करता है लिक्विड को इनटू गैस के अंदर, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग। नेक्स्ट मेरे पास है कंडेंसेशन, एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस अकर व्हेन गैस इज कोल्ड, जब उस गैस को रिवर्स प्रोसेस में लेके जाए तो वो गैस क्या होती है वो ठंडी होती है, उससे जो फिनोमेना बनता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल गेट्स स्लो एंड स्लोअर, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम गेट्स स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो स्लो होती है वो उसमें अट्रैक्शन की फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एट अ लोअर टेम्परेचर के ऊपर क्या आता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है मॉलिक्यूल्स की वो वेरी क्लोज टुगेदर हो जाती है, बिल्कुल क्लोज क्लोज हो जाती है और कन्वर्ट कर देती है लिक्विड फॉर्म के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट वेपोरेशन है, व्हेन लिक्विड लाइक वाटर इज केप्ट इन एन ओपन कंटेनर, जब पानी को किसी ओपन कंटेनर के ऊपर किसी बोल के अंदर रखते हैं जिसका जो एरिया होता है वो ओपन होता है, इट्स पार्टिकल स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम दिस सरफेस इनटू एन ओपन एटमॉस्फेयर। तो पार्टिकल क्या होता है वो बाहर निकलते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वेपोरेशन एंड इट टेक प्लेस एट ऑल दी टेम्परेचर्स। इस फिनोमेना को वेपोरेशन कहते हैं, यह हर टेम्परेचर के ऊपर अपना जो काम है वो जारी रखता है। नेक्स्ट है जी, वाई डू सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, ठोस की शक्ल और हुजम क्यों फिक्स होता है। 55 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। पार्टिकल इन सॉलिड पार्टिकल हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट व्हेन दे आर प्रेजेंट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। सॉलिड के अंदर क्या होता है जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली बंधी होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं होती फ्रीली बट वाइब्रेट एट फिक्स पोजीशन, लेकिन अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट करती रहती है। दैट इज वाई फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, इसीलिए पार्टिकल की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू सॉलिड नॉट फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेस, जो सॉलिड है वो फ्लो क्यों नहीं करती पानी और गैस की तरह। तो इसका आंसर वो है जो पेज नंबर 55 के ऊपर हमने किया है कि इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स बड़ी ज़्यादा होती है, जो पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते। जो सॉलिड है वो अपनी शक्ल चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट 4 है, व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिफ्यूजन का मतलब आपने बताना है और इसकी एग्जांपल देनी है। 58 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम द एरिया where they are more to the area where they are less is called diffusion of particle. Gases diffusion easily because the particle can move freely. ज़रात का ज़्यादा मकदार से कम मकदार वाली जगह की तरफ ना हरकत करना डिफ्यूजन का अमल कहलाता है। गैसेस आसानी से डिफ्यूजन करती है क्योंकि इनके ज़रात की हरकत जो सी है वो होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सब्लिमेशन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। सब्लिमेशन की मिसाल देकर आपने वजाहत करनी है। 62 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर, द चेंज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इनटू देयर गैसेस, सॉलिड का डायरेक्ट चेंज होना गैस के अंदर विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड, बजाय के वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो, इज कॉल्ड सब्लिमेशन, वो सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के अंदर आपने लिखना है आयोडीन एंड अमोनियम ईटीसी। नेक्स्ट इज द स्टीम एंड वेपर्स प्रेजेंट इन एयर बोथ आर गैसेस स्टेट ऑफ वाटर।
हवा में मौजूद भाप और बुखारात पानी की कैसी हालतें है बताना अपने। पहला, वाई आर द वेपर इन एयर इनविजिबल, हवा में बुखारात नजर क्यों नहीं आते। आंसर लिखना है, वेपर इन एयर आर इनविजिबल बिकॉज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म आर फार इनफ फ्रॉम वन अनदर दैट दे बिकम इनविजिबल। बुखारात हवा में नजर नहीं आते क्योंकि बुखारात की शक्ल में मौजूद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं कि दिखाई नहीं देते। सेकंड है, वाई इज द स्टीम इन एयर विजिबल, हवा में भाप क्यों दिखाई देती है। तो आंसर लिखना अपने, मॉलिक्यूल्स इन स्टीम आर क्लोज इनफ दैट दे बिकम विजिबल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाप में वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं इसलिए वो हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ आर वेपर्स फॉर्म, बुखारात कैसे बनते हैं। आंसर लिखना है, वेपर आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, बुखारात ज्यादा टेम्परेचर पर माया के गैस में तब्दील होने से बनते हैं। नेक्स्ट डी है, हाउ इज स्टीम फॉर्म, भाप कैसे बनती है। स्टीम इज फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट हाई टेम्परेचर, भाप ज्यादा टेम्परेचर पर माया के गैस में तब्दील होने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ईटीसी, जो एयर है वो मिक्सचर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। आउट ऑफ दीज एंटायर वाई ओनली वाटर वेपर्स फॉल्स डाउन एज ड्यू आफ्टर द सनसेट, जबकि सूरज ग्रूब होने के बाद सिर्फ पानी शबनम की सूरत में क्यों गिरता है। आंसर आपने लिखना है, एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज गैस वाइल वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में पाई जाती है जबकि पानी माया हालत में पाया जाता है। देयरफॉर आफ्टर द सनसेट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स ओनली वाटर वेपर्स फॉल डाउन एज ड्यू, इसी वजह से सूरज ग्रूब होने के साथ टेम्परेचर कम होता है तो पानी शबनम की शक्ल में नीचे गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन टू अ गैस व्हेन इट इज हीटेड, गर्म करने पर गैस में क्या तब्दीली आती है। इसका आंसर आपने लिखना है, इसका आंसर मेरे पास मौजूद है, व्हेन गैस इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, जब गैस को गर्म किया जाता है तो इसके ज़रात की जो हरकत है उसमें इजाफा होता है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू अ गैस व्हेन इट इज सफिशिएंटली कोल्ड, ठंडा करने पर गैस की हालत में क्या तब्दीली आती है। तो आंसर, व्हेन गैस इज सफिशिएंटली कूल्ड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल बिकम स्लोअर, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम बिकम स्ट्रॉन्गर, एज अ रिजल्ट गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब गैस को एक खास हद तक ठंडा किया जाए तो इसके ज़रात की हरकत जो उनसे वो कम हो जाती है, इनके दरमियान पुरकशिश कुव्वतें मजबूत होती है और इसके नतीजे में गैस जो उनसे वो माया में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मिनी एक्सरसाइज है जिसके अंदर कहा जा रहा है, मर्करी इन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर एक्सपैंड व्हेन प्लेस अंडर अ पर्सन आर्पिट और टोंग वाई, थर्मामीटर में मरकरी जब किसी इंसान की बगल या जबान के नीचे रखा जाता है तो पिघल क्यों जाती है। इसका आंसर आपने लिखना है, टेम्परेचर फ्रॉम अ पर्सन आर्बिट और टंग ट्रांसफर टू द बल्ब ऑफ थर्मामीटर, देयरफॉर मरकरी इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर एक्सपैंड, इंसान की बगल या जुबान से टेम्परेचर थर्मामीटर की बल्ब की तरफ मुंतकिल होता है, इस वजह से थर्मामीटर की जो बल्ब में मौजूद मरकरी है वो फैल जाती है। नेक्स्ट मिनी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द आइसक्रीम व्हेन इट इज केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर, जब आइसक्रीम फ्रीजर से बाहर रखी जाती है तो क्या तब्दीली आती है। आंसर आपने लिखना है, व्हेन आइसक्रीम इज केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर इट्स मेल्ट। साथ ही एक्टिविटी 5.9 है, फिल सम आइस किट व्हेन वाटर एंड प्लेस देम इन अ फ्रीजर, ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे व्हाट हैज हैपेंड टू द लिक्विड वाटर इन आइस काइट। तो आंसर आपने लिखना है, लिक्विड वाटर इन आइस काइट चेंज इनटू आइस। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.8 है, टेक अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ salt and add the same in water container in the glass or beaker, observe what happened to the salt crystal add in water। आंसर आपने लिखना है, salt crystal add in water diffuse slowly in water। 5.7 एक्टिविटी है, pour a liter quantity of milk into the water taken in glass or break, observe the diffusion of milk particle into the water। इसका अपने आंसर लिखना है, मिल्क पार्टिकल डिफ्यूज इनटू द वाटर। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.5 है, ब्रिंग अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन द क्लासरूम,
Take it one corner of the room and push its button once to spray a little perfume there. You will feel fragrance in the whole room. What make the whole room fragrant? आंसर आपने लिखना है diffusion of fragrance so perform spray make the whole room fragrance. नेक्स्ट मेरे पास 5.1 नंबर एक्टिविटी है. सबसे पहले कहा जा रहा है पार्टिकल इन सॉलिड आर स्ट्रॉन्गली पैक्ड विद ईच अदर गिविंग अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो ये मेरे पास करेक्ट है कि ठोस में जो ज़रात है वह मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जिनकी वजह से ठोस की मखसूस शक्ल और वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट कहा जा रहा है पार्टिकल इन लिक्विड है डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम. माया की मखसूस शक्ल जबकि वॉल्यूम ठोस नहीं होता. तो ये मेरे पास इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे आपने आंसर लिखना है पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. नेक्स्ट कहा जा रहा है गैस हैव नेदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. तो ये मेरे पास करेक्ट है. नेक्स्ट लास्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर ग्रेटर देन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस. माया हालत में ज़रात के दरमियान फासला वो गैस से ज़्यादा होता है. तो ये मेरे पास इनकरेक्ट है. यहाँ पे आपने आंसर लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्मॉलर देन दैट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस. ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स.